मैं बेगुनाह हूं केडी सर। देखो जमशेद, तुम्हारे ये कह देने से और मेरे मान लेने से कुछ नहीं होगा। अदालत में इस बात को प्रमाणित करना पड़ेगा। विस्तार में बताओ क्या हुआ था उस रात। सर, आपने बच्चों के सीरियल सूर्यमान का नाम तो सुना होगा। हाँ, कभी वो शो देखा नहीं है, लेकिन बहुत प्रचलित नाम है। सर, मैं उस शो का स्टंट मास्टर, या आप मुझे एक्शन डायरेक्टर भी कह सकते हैं। सर, उस रात हम बरेल की एक बिल्डिंग रीजेंट टावर्स की टेरेस पे एक सीन शूट कर रहे थे, सूर्यमान की फ्लाइंग जंप। हामिद, मैंने केबल चेक कर लिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट। डायरेक्टर से को हम स्टंट के लिए रेडी है। गगन सर को ऊपर भेज दें। आइए सर, केबल लगा देता हूँ। जल्दी कर। क्या 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 कर रहा है? लगा, बराबर लगा ना। जल्दी कर, जल्दी कर। आ गया सर। बराबर है ना? क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, बराबर है कि नहीं? 100% सेफ। याद रखना, कुछ हुआ ना तो तुझे साले भूत बन के सताऊंगा मैं। उस छत पर गगन जी थे और तुम थे, तीसरा कोई नहीं? जी सर। बाकी का सारा क्रू सामने बिल्डिंग से शूट कर रहा था। क्रू के कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे भी थे, क्योंकि शॉट के बाद गगन सर वही उतरने वाले थे। सब उनका वेट कर रहे थे। साउंड, कैमरा, एक्शन। नहीं, मतलब क्या हुआ था? केबल टूट गया था? अगर वो केबल टूट गया तो ये तो दुर्घटना हो गई, लगता नहीं? नहीं सर। नहीं, क्यों? सर, क्योंकि जब मैं बिल्डिंग से नीचे उतरा तो सामने बिल्डिंग से सारा क्रू ऑलरेडी नीचे पहुंच चुका था। अरे ये सब कैसे हुआ? केबल चेक करो। सर, केबल टूटा नहीं, काटा गया है। लेकिन शो के दौरान कौन काट सकता है? या फिर शॉट से पहले? शॉट से पहले तो टेरेस पर सिर्फ गगन सर और जमशेद सर ही थे। सर, सबको ये लगता है कि उस दिन शॉट से पहले मैंने केबल को आधा काट दिया, ताकि जब गगन सर कूदे तो उनके वेट से केबल टूट जाए और वो ये देखो, केबल कटर से वायर काटा गया है। उस एक्शन मास्टर जमशेद ने गगन को मारा है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। और अब तुम आगे उसका केस ले। हम यहाँ पुलिस वाले केस बनाते हैं और तुम आके उसे बिगाड़ते हो, लेकिन केडी इस बार ऐसा नहीं होगा। अरे क्यों मुझे लग रहा है ऐसा कि इस केस से अधिक तू व्यक्तिगत रूप से परेशान है? क्यों चिंता करता है? भाभी जी लौट कर आ जाएगी मायके से। पर ये तुम्हें कैसे पता कि... अच्छा, तो उसने फोन करके तुमसे मेरी कंप्लेन की है, राइट? नहीं नहीं, भाभी जी मुझे क्यों फोन करेगी? मेरा तो नंबर भी नहीं होगा उनके पास। छोड़ना, आ जाएगी मायके से जल्दी। ये बता कि सूर्यमन अर्थात गगन जी के परिवार में और कौन कौन है? मैं आपकी मेंटल स्टेटस समझ सकता हूँ अलियाना जी, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज में हमें डिले नहीं करनी चाहिए। आपके हस्बैंड के प्रॉपर्टी और
इंश्योरेंस क्लेम पेपर्स पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। आइए। वाह, पापा की जगह तो तुम्हें एक्टर होना चाहिए था। वाइट साड़ी पहन के तो ऐसे बैठी हो जैसे पापा के जाने का बहुत दुख हुआ है तुम्हें, जबकि असलियत में तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे, नहीं? शनाया मेरी बच्ची For the 1000th time, मैं तुम्हारी बच्ची नहीं हूँ। 2 दिन भी नहीं हुए पापा को जाके, लेकिन उनकी पूरी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में इसलिए की थी ना इनसे शादी। I hate you। घृणा आती है मुझे तुमसे। दुनिया के सामने ढोंग करती हो ना, मेरे सामने नहीं कर सकती। मेरे को तुम्हारी असलियत पता है। You're disgusting। चलो मानी चाहिए तुम्हें। बेचारी अपने फादर की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। डोंट वरी हिरेन, ये शनाया का नाटक तो चलता रहेगा। वैसे काफी अच्छे फ्रेम्स है तुम्हारे, अच्छे लग रहे हो आज। पाठक सर, बायहार्ट हो गया ये फुटेज, और बार बार रिप्ले करने से ना ही फुटेज चेंज होगा ना ही हकीकत। आपके क्लाइंट ने ही मारा है गगन जी। इस फुटेज में मिस्टर गगन के गिरने का कोई और शॉट या एंगल है क्या? जी नहीं है ऑनर, बस यही शॉट है। 10 माले की बिल्डिंग के ऊपर से गगन जी कूदे, वो केबल टूटा और वो सीधा नीचे चले। और ये केबल भी काटा गया है, टूटा नहीं। करेक्ट सर। और टेरेस पे गगन और आपके क्लाइंट जमशेद के अलावा और कोई नहीं था? ये नहीं है। फिर तो जाहिर है कि केबल या तो गगन ने काटा होगा या आपके क्लाइंट ने। योर ऑनर, ये भी संभव है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने उस केबल को काटा हो। नहीं सर, अगर केबल पहले से कटा होता तो मैं चेक करते टाइम नोटिस कर लेता। केबल सही सलामत है सर, मैं किसी और को ब्लेम नहीं कर सकता। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल की अच्छाई है, ये भलाई है कि किसी पर ये आरोप डाल सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। नहीं अच्छाई है नहीं भलाई है, मजबूरी है, क्योंकि ये एक अकेला है जिसके पास मोटिव ऑफ मर्डर है, बड़ा वाला योर ऑनर। मोटिव? यस यस सर, इनकी जबान ही सुनते हैं। आप बताइए कि आपकी और गगन जी की कभी आपस में बनी नहीं थी, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये बात भी सच है कि गगन जी ने सबके सामने एक बार नहीं कई बार भला बुरा कहा है, गालियां तक दी है? ऐसा सब हुआ है? नहीं जमशेद, कहाँ है उसको बुलाओ। सर, वो हार्नेस की पैडिंग क्यों कम है? क्या लगता तुझे? सटर हूं मैं, बढ़िया हार्नेस चाहिए मुझे, बढ़िया कंपनी का, समझा कि नहीं? 3.5 की रेटिंग देता हूं मैं इसको की। सर, मैंने प्रोड्यूसर से कहा था, लेकिन उसने कहा बजट नहीं। बजट नहीं है, सामान लड़ाता है। बजट नहीं, बजट नहीं है। सारे स्टंट शो के मैं करता हूं और बैठ के हराम की रोटी खाता है ये साला। अपने आप को फाइट मास्टर बोलता है, ब्लडी स्टंटमैन। निकाल साले को यहां से। यार ऑनर, ये तो एक किस्सा है, ऐसे 100 और किस्से हैं जहाँ पे कई बार गगन जी ने इंसल्ट की थी, गाली गलौज वगैरह वगैरह। आखिर एक इंसान कितना बर्दाश्त कर सकता है? इनके भी बर्दाश्त का बांध टूट गया उस रात, और उन्होंने डिसाइड किया कि आज तो मैं बदला लेके रहूंगा, हिसाब साफ करके रहूंगा। नहीं सर, सर मैं जानता हूं कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। सर, ना ही मैंने गगन सर को मारा और ना ही मैंने केबल को काटा।
ये कटर आपके टूल बॉक्स में था। क्या कर रहा था आपके टूल बॉक्स में कटर, तो बता सकते हैं? क्या क्या कर रहा, बताइए। मिस्टर जायसवाल, हाँ हैं? ए, अब क्या कर रहा है मेरे सामान के पास वहाँ पे? नहीं, मेरा सामान क्या कर रहा है? शांत रहिए। मैं ये पूछ रहा था कि इतने सारे स्टैम्प पेपर आपने इकट्ठा कर रखे हैं, ये दर्ज किए हैं स्टैम्प पेपर, कोई ऐसा कोई गैर कानूनी? पाठक सर, हाँ जी, आज तक मैंने कभी कोई गैर कानूनी काम किया नहीं है। इस बात का कोई प्रमाण तो होगा? मैं अभी तक पकड़ा नहीं गया हूँ ना। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी आपका ही स्टेटमेंट है सर। राइट। और दूसरा, मैं एक वकील हूँ। स्टैम्प पेपर अगर मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? ये भी तो स्टंटमैन है, हाँ तो डायरेक्टर है, तो अगर वायर कटर इनके पास नहीं होगा तो किसके पास होगा? योर ऑनर, ये व्यवसाय की बात है। इस औजार का इनके पास होना, इसका और कोई मतलब नहीं। हाँ, एक्चुअल क्या मतलब है पाठक साहब का मैं समझ गया हूँ। आप मुझे अपनी गोल गोल बातों में मुझे घुमाना चाहते हैं, लेकिन मैं घूमूंगा नहीं। आप जितना कॉम्प्लिकेटेड ये केस को करना चाहते हो उतना केस है नहीं, सिंपल सा केस। योर ऑनर, एक टेरेस, 2 आदमी, एक हार्नेस कट्टी, एक आदमी मर जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब किसी एक ने तो काटा होगा, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि गगन जी ने खुद। संभव है कि गगन जी ने काटा हो? नहीं, प्लीज डोंट टेल मी आप केस को उस और लेके जाएंगे अब कि गगन जी ने आत्महत्या की। मिस्टर पाठक, आपकी इस दलील का कोई आधार है? योर ऑनर, संभावना तो है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गगन जी की सुपुत्री शनाया को कटघरे में बुलाकर उनसे पूछताछ करूं। इजाजत है। जी मिस्टर पाठक का इशारा सही है। इनफैक्ट मैंने ही उनसे कहा था कि मुझे शक है कि शायद पापा ने आत्महत्या की है। शनाया, कृपया न्यायाधीश महोदय को बताओ कि तुम्हारे इस संदेह का आधार क्या है, क्यों तुम्हें ऐसा लगा? उस औरत की वजह से। साइलेंस इन द कोर्ट। ये औरत मेरे पापा की दूसरी बीवी, जिन्होंने उनसे उनके सिर्फ स्टार स्टेटस और दौलत के लिए शादी की, और किसी से उनको कोई मतलब नहीं था। दो हफ्ते पहले पापा ने मुझे बुलाया था और बहुत परेशान बैठे थे। पता नहीं, मैंने उनको इतना अपसेट पहले कभी नहीं देखा। पापा, you okay? You look upset. तुमने सच कहा था बेटा। मुझे अरियाना से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल उस औरत को कभी मुझसे प्यार था ही नहीं, ना ही कोई अटैचमेंट। सिर्फ मेरी दौलत के पीछे थी वो। Forget her, Dad. भूल जाइए उसे। I can't forget. I cannot. ये सारी दुनिया मुझे सुपर हीरो के नाम से जानती है। सुपर हीरो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये सुपर हीरो अंदर से कितना खोखला है। अपनी बीवी को हैंडल नहीं कर पाता। बहुत टॉर्चर किया बेटा उसने मुझे। She has harassed me a lot. It's okay. It's going to be fine. बेटा, वो जितना टॉर्चर करती है ना, उतना मुझे तुम्हारी माँ की याद आती है। ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊं, उसके पास चला जाऊं। No, Papa. Don't say that. What are you saying? उस रात पापा शूट पे जाने से पहले पापा और इस अरियाना के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसके बारे में मुझे आज तक कुछ नहीं बताती है योर ऑनर। मुझे शक ही नहीं पर यकीन है कि उस रात
इतना तंग किया था, उन्होंने अपनी जान ले ली। सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। हैप्पी? एक मिनट, सॉरी शनाया जी, आपके कहने के हिसाब से आपके पिताजी ने सुसाइड किया, मतलब खुद केबल को काटा? हाँ जी, 100%। तो योर ऑनर, अगर ऐसा होता तो वो जो वायर कटर, केबल कटर या कोई भी औजार उनके शरीर पे, उनके वो ड्रेस में, उनके हाथ में कहीं तो मिलना चाहिए था। बरामद हुई नहीं, डेड बॉडी पे कहीं भी वो औजार था ही नहीं। क्यों बरामद नहीं हुआ पाठक साहब? और नहीं टेरेस पर से ऐसा कोई औजार बरामद हुआ है, वो तो सिर्फ इनके टूल बॉक्स से मिला। क्या बात है जायसवाल साहब, है ना? हाथ मिलाई सर, दो क्या है? धो के आया हूँ 4 बार। बहुत उचित प्रश्न पूछा योर ऑनर। घटनास्थल की छानबीन के समय मेरे सहायक वरुण को बिल्डिंग के 20 मीटर दूरी से ये प्राप्त हुआ। ये तो वायर कटर है। जी योर ऑनर, ये वायर कटर ही है और इसका एक अंग देखिए योर ऑनर, ये पूरी तरह से मुड़ चुका है। ये तभी होगा योर ऑनर जब किसी ने बड़ी ऊंचाई, संभवतः बिल्डिंग की छत के ऊपर से इसे नीचे फेंका। लेकिन इस वायर कटर का इस केस से क्या संबंध है पाठक साहब? इस केस से वायर कटर का ये संबंध है जायसवाल साहब, ये जैसा मैंने कहा, इस वायर का एक अंग जो है वो पूरी तरह से मुड़ा हुआ है। तो संभव है कि इसे बिल्डिंग से फेंका गया हो, संभव है कि कूदने से पहले स्वयं गगन जी ने अपना वायर काटा हो, केबल काटा हो और इसे फिर बिल्डिंग के ऊपर से फेंका हो। और ध्यान देने वाली बात यह है योर ऑनर के इस वायर कटर पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं। आपका कहना क्या है? जमशेद जी ने उस दिन दस्ताने नहीं पहने, किंतु गगन जी ने दस्ताने पहने थे क्योंकि वो दस्ताने उनके पोशाक का हिस्सा थे। संभावना पैदा होती है कि उन्होंने अपना केबल काटा हो, आत्महत्या करने की। सुसाइड की थियरी तो मरवा डाली। मिस्टर जायसवाल, व्हाट इज दिस? यार बिजनेस, माइंड योर लैंग्वेज इन द कोर्ट। सॉरी सर, वो ऐसा निकल गया गलती से। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था, गलत कह रही है, ये गलत कह रही है। इनका स्टेटमेंट बेबुनियाद ही नहीं, झूठा है। अब क्या है, पाठक साहब ने एक गवाह पेश किया तो अब मेरी भी तो एक बारी होनी चाहिए ना पेश करने की गवाह। योर ऑनर, मेरी गवाह मिसेस आर्यन। शनाया से मुझे कोई बैर नहीं है, मैं उस बेचारी का दर्द समझ सकती हूँ। नहीं जी, यहाँ चर्चा आपके और शनाया के बीच के बैर की नहीं, आपके और आपके पति के बीच में कितना बैर था, इस विषय पर चर्चा। बताइए, क्या जैसे कि शनाया ने कहा आपके पति परेशान थे आपसे, क्यों परेशान थे? किस पति और पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते सर। मैं मानती हूँ कि गगन और मेरे बीच पिछले 3 हफ्तों से थोड़ा बहुत तनाव था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी जान देना चाहेगा। तो रात शूटिंग पर जाने से पहले, जैसा कि शनाया ने बताया, आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, विवाद हुआ था, मतभेद किसी बात को लेकर हुआ था ऐसा? जी, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इट्स अ फैमिली मैटर, और मैं नहीं चाहती कि मीडिया छोटी सी बात का बतंगड़ बनाए। आर्यानी जी, यहाँ हत्या का मुकदमा चल रहा है, अब कुछ व्यक्तिगत नहीं रहा, सब बाहर आ चुका है। बताइए, ऐसा हुआ था या नहीं? तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है शनाया, नहीं तो मैं इस बात को राज ही रखना चाहती थी। लेकिन नहीं रख पाए। देखिए, सर ने भी क्या बताया, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, तो बताइए वो राज क्या है? उस रात को गगन और मेरे बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, पर झगड़े का कारण हमारे बीच के डिफरेंसेस नहीं, शनाया थी। आर्यना, मैंने तुमको कितनी बार मना किया है कि तुम शनाया की वकालत मत किया करो, लेकिन तुम सुनती नहीं। लेकिन क्यों गगन? स्वीटहार्ट, ये उसके बचपन का सपना रहा है, एंड शी इज सच अ गुड एक्ट्रेस। देखो, अगर उसके मॉम डैड उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा?
और यानी मैं नहीं चाहता कि शनाया इस इंडस्ट्री में आए, मैं नहीं चाहता। और ये फैसला मेरा है, तुम्हारा नहीं। उसका बाप हूं मैं। बाप हो, बाप हो, बाप हो, ये क्या लगा रखा है तुमने? अगर तुम उसके बाप हो तो फिर मैं कौन हूं? देखो गगन, अगर तुम मुझे उसकी मां नहीं समझोगे तो फिर वो कैसे समझेगी? गगन, शनाया एक बालिग है और तुम उसे एक्ट्रेस बनने से रोक नहीं सकते। देखिए, आप मुझे सिखाए ना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिगड़ रही है शनाया, बिगड़ रही है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हर ब्लडी फ्रेंड। मैंने फैसला कर दिया है कि शनाया यहां पर नहीं रहेगी। अपनी फर्दर स्टडीज के लिए वो यूएस जाएगी, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। झूठ, ये झूठ बोल रही है। She's lying. Silence in the court. लेकिन Shanaya, please sit down. but she's lying. ओह, मेरी बच्ची, तुम्हारे दिमाग में कितना जहर है मुझे लेकर, जबकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। We can understand. You can sit if you want to. क्या हुआ लूसी? पता नहीं अंदर केस चल रहा है। उसी के लिए तो आई हूँ मैडम, केस के लिए। मतलब सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। पाठक सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो थियरी थी उसकी एंटी थियरी हो गई, काउंटर थियरी। ठीक है ना? आप जैसा कह रहे थे कि वो आत्महत्या वगैरह किया था, लेकिन जैसे कि आर्याना जी का कहना है कि वो शनाया जी को उनसे प्रॉब्लम है, इसलिए ये सब कहानी पकाई गई थी। तो आप, मैं बातें कर रहा हूँ आपसे, आप बार बार फोटोग्राफ, कुछ इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई सर। तो पाठक, क्या देख रहे हैं? योर ऑनर, बहुत ही विचित्र बात है। मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। ये गगन जी के मृत शरीर पर, उनके बालों पर ये एक श्वेत रंग का धब्बा है यार। मतलब जब गिर रहे थे वीडियो फुटेज में, कहीं इस सर पर ये श्वेत रंग का धब्बा नहीं दिखाई दिया। फिर जब जमीन पर गिरे हैं तब अचानक सर पर श्वेत रंग का धब्बा है। ऑनर, या यू आर राइट, कुछ तो है निशाने से। वही सोच रहा था मैं कि धब्बा आया कहाँ से। सिंपल है ना, मतलब वो गिरते वक्त कहीं छज्जे से ऐसा सर ऐसा हुआ होगा तो लग गया होगा, या तो गिरने के बाद। कहाँ लग गया? कौन से छज्जे से? तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है जायसवाल साहब। हाँ, आपको नहीं पड़ता, किंतु मुझे फर्क पड़ता है। कुछ क्षणों पहले धब्बा नहीं योर ऑनर, कुछ क्षण बाद सर पे धब्बा। अचानक ये धब्बा आया कहाँ से? जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता योर ऑनर, इस केस को फर्क पड़ता है। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि गगन जी के मृत शरीर को एक बार फिर से देखने का मुझे अवसर दिया जाए। लेकिन यार पोस्टमार्टम, ये अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती। पाठक सर, आप शौक से शिनाख्त कर लीजिए डेड बॉडी की, लेकिन डेड बॉडी की भी वही हालत है जो आपके केस की, जान नहीं है। ऑल द बेस्ट। पर तुम्हारी वजह से हो रहा है। पैसा चाहिए ना तुम्हें? पैसा चाहिए ना? I'll make sure you get nothing. फिल्मी फैमिली, ये फैमिली का इक्वेशन समझना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मुश्किल है नहीं? वैसे हर इक्वेशन समझना जायसवाल साहब थोड़ा कठिन ही होता है। जैसे कि एक इक्वेशन है, सुनना चाहिए ना? प्लीज। a प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 80 प्लस 90 90 इज इक्वल टू 100।
A plus B plus B plus B plus 80 plus 90 equals to 100. हाँ तो कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन यही है कि इक्वेशन है ऐसे सॉल्व करिए, बताइए कि a प्लस बी प्लस बी प्लस बी क्या है। अलजेब्रा। I was a topper. नेक्स्ट डेट में मैं आपको दूंगा ना इसका इक्वेशन का आंसर, a और b क्या है। I'll tell you. इस टाइम इजी वाला पूछा, डोंट वरी, मैं हूं ना। सब मेरे हिसाब से a -10 और b -20, तभी जाकर तो टोटल 100 होगा। I am a mathematical genius. A is 20 and B is -30, right, KD? पता नहीं, लेकिन ये सारे उत्तर गलत हैं। कुछ और सोचो। सर जवाब तो बताइए। सोचो सोचो, काम करो, तब तक मैं अपना काम करके आता हूँ। This KD and his pahelis. Come on, buck up. अरे इनके बालों में चूना लगा हुआ है, लगता है किसी दीवार से। जायसवाल सही है केडी, क्या फर्क पड़ता है कहां से लगा हो, इससे तुम्हारा क्लाइंट जेल से थोड़ी छूट जाएगा। वैसे भाभी जी लौटी नहीं है अभी तक मायके से। अरे यार, तुम्हें कैसे पता मेरी बीवी के बारे में? पिछली बार जब तुमसे मिला ना, तब से सोच रहा हूँ कि तुम्हें कैसे पता। तो चिंता मत कर, जल्दी लौटेगी। कबूतर का पंख। कोई कबूतर नहीं। अगर कबूतर होते तो उनकी बीट जरूर गिरी होती यहाँ पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि गगन की बॉडी पर वो पंख कहाँ से आया। अरे उड़ते उड़ते कोई कबूतर टकरा गया होगा उसकी गिरती हुई बॉडी से। ऐसी टाइमिंग मुश्किल है तभी। केडी से सही, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, ये बात सिर्फ हम दोनों तक रहनी चाहिए। बाहर अगर किसी को पता चला तो नुकसान तुम्हारा ही हो। और अगर ये बात अंदर रही तो फायदा हम दोनों का। तो अगली बार मैं कब आऊं? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। और हाँ, मिसेस वर्मा को फोन करना बंद कर दो, और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम कभी मिले भी थे। थैंक यू सर। हेलो मैम। हेलो। ये पापा की मेकअप आर्टिस्ट है ना? हाँ, लूसी। ये यहाँ क्या कर रही है? वो उसके कुछ पुराने ड्यूज बाकी थे, वो ही लेने आई थी। तुम बताओ शनाया, कैसे आना हुआ? बैठो। मैं बैठने नहीं आई, मुझे मेरे डैड की प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा चाहिए। शनाया, इन सब चीजों में काफी वक्त लगता है। क्यों? जब उस अरियाना को अपना हिस्सा चाहिए था तो उसे दिलाने में आपने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। जब मैं मांग रही हूँ तो बहाने। ऐसा क्या है उस औरत में? देखो शयाना, नो मिस्टर हिरेंशा, नाउ यू लुक। अगर मुझे डैड की प्रॉपर्टी से एक भी पैसा कम मिला, आई स्वेयर टू गॉड, केडी पाठक का नेक्स्ट केस मेरे लिए होगा, आपके खिलाफ। सब कमीने मिले हुए। शनाया कूल यार, इस तरह फ्रस्ट्रेट होके कुछ होने वाला नहीं है। मैं किसी से डरती नहीं हूँ, समझा? चिल बच्चा चिल, एक काम कर, मस्त में एक इंग्लिश मूवी लगी, चल। तुम जाओ, मेरा ऑडिशन है। ऑडिशन?
डाई का ऑडिशन एंड व्हाट अबाउट योर मॉम डाई? एग्जैक्टली अब मुझे कौन रुकेगा? मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। कंट्री की बेस्ट एक्ट्रेस बन के दिखाऊंगी। आई मीन इट। बाय। जितनी मेहनत तू इस पहेली पर कर रहा है उतनी ही मेहनत अगर तूने इस केस पे की होती तो ये केस अभी तक सॉल्व हो गया होता। सर आप सही थे, रीजन बिल्डिंग में कोई कबूतर नहीं, तो फिर गगन की बॉडी से वो पंख आया कहाँ से? ये तो पता लगाना है वरुण कि वो पंख आया कहाँ से। वो जो जहाँ गगन जी गिरे थे वहां की मिट्टी। जी ये रही। लाल मिट्टी। पाठक सर। जी कहिए, आप कौन? जी मैं लूसी, गगन सर का मेकअप करती थी। बताइए क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है जो केस में आपके काम आ सकती है, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? लाभ आपका यही होगा कि संभवतः आप एक निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष प्रमाणित करने में सहायता करेंगे। तो मिस्टर हीरेन ने ऐसा क्यों नहीं सोचा और उन्होंने मुझे ये पैसे दिए? आप मुझे क्या देंगे? आई मीन कितना देंगे? तुलसी जी, मेरा उसूल है कि मैं पैसे देकर जानकारी नहीं खरीदता। तो फिर जो ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देने आई थी, आप उसे भूल जाए। ठीक, धन्यवाद। आप अंदर आई हैं तो बाहर जाने का रास्ता पता ही होगा। सर ये आपने क्या किया? पहले पता तो कर लेते कि वो यहाँ आई क्यों थी। सर वो गगन की मेकअप आर्टिस्ट है, आई एम श्योर उसे इस केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब हमको कैसे पता चलेगा? सर वो गगन की मेकअप आर्टिस्ट है, आई एम श्योर उसे इस केस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन जरूर होगी। अब हमको कैसे पता चलेगा? उस व्यक्ति से जिसने लूसी को मुंह बंद रखने के पैसे दिए, उसी का मुंह खुलवाएंगे। लुक मिस्टर वरुण, हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, पर वो बोल क्या रही थी ये तो पता चले। मैंने उसे 50,000 रुपए दिए थे मुंह बंद करने के लिए, और वो केडी के पास जाकर 50,000 रुपए मुंह बंद करने के लिए? किस लिए? उस रात लूसी रीजेंट बिल्डिंग में ही थी, क्योंकि शूटिंग टेरेस पर हो रही थी, इसलिए हमने 9th फ्लोर के एक कमरे को गगन का मेकअप रूम बना दिया था। हाँ तो उस रात गगन की टीम, मतलब उसका स्पॉट बॉय, ड्राइवर, सब नीचे उसके वैनिटी के पास इंतजार कर रहे थे। सिर्फ लूसी ही थी जो गगन के पास गई थी उसका मेकअप टचअप करने, लेकिन फॉरगेट इट। बोलिए मिस्टर हीरो, वरना यही सवाल केडी सर आपसे पूछेंगे अदालत में। हुआ यूं कि उस रात जैसे ही लूसी ऊपर आई तब I warn you, अगर तूने मेरे साथ कोई गेम खेला ना तो मैं तुझे इंडस्ट्री में खड़ा होने नहीं दूंगा, याद रखना। अबे जा, इंडस्ट्री तेरे बाप की है, और वैसे भी मैंने नहीं, चैनल ने मुझे अप्रोच किया था तुझे रिप्लेस करने के। सूर्यमन हूं मैं, सूर्यमन, और जब तक मैं रहूंगा कोई सूर्यमन नहीं बनेगा। 3.5 की रेटिंग दी है मैंने। तो चाट अपनी रेटिंग, और वैसे भी मुझे धमकी देना बंद कर, नहीं तो मैं अपनी औकात पर आ गया तो। सूर्यमन बनना चाहता है ना तू? सूर्यमन, तू सूर्यमन बनेगा लेकिन मेरी मौत पे। तथास्तु। ये मेहुल कौन? लगता है आप टीवी कम देखते हैं। मेहुल टीवी का अपकमिंग स्टार है। लेकिन आप उसे बचा क्यों रहे? क्योंकि मेहुल मेरा छोटा भाई है। बट ट्रस्ट मी, उस दिन वो सिर्फ एक बहस थी, वो वहां से फौरन निकल गया था। मैंने पर्सनली मेहुल से बात की है, और जब गगन की मौत हुई थी तब मेहुल वहां था ही नहीं।
सर मैं वहां नहीं था। नहीं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सर्वप्रथम ये बताइए कि आपने पुलिस से क्यों नहीं कहा कि आप अंतिम व्यक्ति थे गगन से मिलने वाले? इससे क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि गगन का उस कमरे में मर्डर हुआ था जहां मैं मिलने वाला उससे आखिरी शख्स था। मैं समझ नहीं पाया, ये पूरा मामला है क्या? सिंपल मैटर है सर। गगन को चैनल रिप्लेस करना चाहता था, इसलिए चैनल ने मुझे अप्रोच किया। लेकिन गगन को ऐसा लगा कि शायद ये सब मेरी सेटिंग की वजह से हुआ, तो तरह तरह की अफवाहें फैलाने लगा, बुरी बुरी बातें करने लगा मीडिया में। दैट्स इट सर। हुआ तो वही जो गगन कह रहे थे। और बधाई हो आपको, जो रोल गगन कर रहे थे आप कर रहे हैं, योर ऑनर। इस समाचार पत्र के लेख के अनुसार जो पात्र गगन कर रहे थे सूर्यमान का, वो अब ये कर रहे हैं। बधाई हो। व्हाट इज दिस सर? अरे ये सब डिस्कशन तो बहुत पहले से चल रही थी, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, गगन की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं। इससे ये तो प्रमाणित हो ही जाता है कि उनकी मृत्यु से आपको अधिक लाभ हुआ। एक मिनट, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ पाठक साहब, लेकिन ये तो बताइए खून मतलब ये कैसे किया है? आई मीन आप थे टेरेस पे? थे नहीं थे टेरेस पे, ये नहीं थे टेरेस पे। गगन जी के साथ केवल आपका क्लाइंट था और वही खून। नहीं, ये थे ना, थे ये। What do you mean, Mr. पाठक? योर ऑनर, आपकी मेज पर रीजेंट बिल्डिंग की लिफ्ट मेंटेनेंस की रिपोर्ट रखी हुई है, जो स्पष्ट रूप से कहती है कि उस दिन लिफ्ट के मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तो लिफ्ट बंद थी, जिसका अर्थ यह होता है कि आप सीढ़ियों से नीचे उतरे हो। हाँ उतरे होंगे। सीढ़ियों से नीचे आप उतरे और फिर वो जो वहाँ बीच बीच में जो खिड़कियां हैं वहाँ खड़े हो गए। और फिर इन्होंने देखा कि गगन जी ऊपर से कूदे। जैसे ही गगन जी कूदे, साथ में वो केबल आया और इन्होंने उस केबल को, ठीक कह रहा हूँ? आपको क्या लगता है मैं वायर कटर अपनी जेब में लेके घूमता हूँ? एग्जैक्ट, मैं भी यही कहने वाला था। वायर कटर था आपके पास, आप नहीं लेकर गए थे, लेकिन लिफ्ट की मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, तो वहाँ वायर कटर के साथ साथ और भी औजार थे। उसी वायर कटर का उपयोग इन्होंने किया केबल काटने में। योर ऑनर, वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उस दिन इमरतीलाल बजरंगी, उन्होंने उत्साह में गगन जी के गिरने के बाद वो पूरा दृश्य अपने सेलफोन पर कैद कर लिया था। लेकिन जानू, मैंने सॉरी कहा ना, मैं मानता हूं कि मेरी गलती। अब तो वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। हेलो हेलो साहब, आप अदालत नहीं गए? केडी सर का केस है। जानता हूं यार, लेकिन जाऊंगा तो केडी फिर से नई पहेली मुलझा देगा। उससे अच्छा तो मैं ही ठीक हूं। हाँ जानू, सॉरी सर। क्या? देखिए जायसवाल साहब, ये वो गिरे हुए नीचे गगन जी और पीछे यहाँ यार वो जो गाड़ी निकल रही, जूम करके दिखा। MH02 FKGG 12 अभी की गाड़ी है। आप ही की गाड़ी है या नहीं? हाँ, मेरी गाड़ी है, लेकिन मैं उस दिन गाड़ी लेके ही नहीं गया था। मैं तो अपनी बाइक लेके गया था। एक मिनट, घटनास्थल पर आपकी गाड़ी है, आप कह रहे थे आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं गए थे, तो कौन लेकर गए? वो तो मेकअप आर्टिस्ट लूसी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? गाड़ी आपकी है, लेकिन गाड़ी आपने हिरेन भाई को दी थी। हिरेन भाई जो गगन जी के वकील हैं, उनको इन्होंने दी थी आपको। गधेड़ा, मैं तेरे को बचा रहा था और तू मुझे ही। मिस्टर हिरेन, प्लीज बिहेव इन द कोर्ट। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडी से बात करना चाहता हूँ।
गो अहेड। लूसी? जी मैं लूसी, गगन सर का मेकअप करती थी। मेरे पास आपके लिए एक ऐसी खबर है कि देश में आपके काम आ सकती। ऐसा क्या हो गया मिस्टर पाठक? योर ऑनर, दुखद समाचार है। गगन जी की मेकअप आर्टिस्ट लूसी वाज की मृत्यु हो गई है। ऑर्डर ऑर्डर। लगता है ये कहानी यहीं पर शेष नहीं हुई।